हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी और हम यहाँ पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए नेवा द्वारा डिजिटल बजट प्रस्तुत किया? ये किया है गुजरात ने। क्या प्रस्तुत किया है? डिजिटल बजट। गुजरात के वित्त मंत्री कन्नू देसाई ने कागज रहित शासन के प्रति एक कदम उठाते हुए विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा द्वारा डिजिटल रूप से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के धमतरी जिले में दौड़ेगा धमतरी बेटियां भरेंगी उड़ान मैराथन का आयोजन किया गया? ये किया गया है छत्तीसगढ़ के। किस चीज का आयोजन? मैराथन का। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कलात्मक प्रतिभा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में एफबीआई के निदेशक के रूप में शपथ किसने ली? ये ली है काश पटेल ने। किस पद पर नियुक्त किया गया है? एफबीआई के निदेशक। ये कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के। भारतीय मूल के हैं और किसका स्थान लिया है? क्रिस्टोफर रे का। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? ये नामित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। कौन सा पुरस्कार? टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। ये कहाँ के रहने वाली हैं? असम की। पूर्णिमा देवी लुप्त प्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। टाइम मैगजीन में टोटल 13 महिलाओं की सूची शामिल थी। नेक्स्ट, किस तिथि को बांग्लादेश भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया? ये मनाया गया है 21 फरवरी को। 1952 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने को लेकर आंदोलन किया गया था। इस दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना अध्यक्ष किसे नामित किया? ये किया है वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन को। क्या नामित किया है? संयुक्त सेना अध्यक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने संयुक्त सेना के अध्यक्ष CQ ब्राउन को हटा दिया है। उनकी जगह वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन को नया अध्यक्ष नामित किया है। किन की जगह पे किया है? CQ ब्राउन की जगह पर। किन्हें किया है? डैन कैन को। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। कौन सा सम्मेलन? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? दिल्ली में। कौन से नंबर का है? 98वां। नेक्स्ट, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ होंगे मुख्य अतिथि? मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस मॉरिशस का? 12 मार्च को। ये मॉरिशस कब आजाद हुआ था? 1968 में स्वतंत्र हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2025 को संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये किया उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने। किस चीज का उद्घाटन किया इन्होंने? संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य बना? ये बना है मध्य प्रदेश। क्या?
सबसे अधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 की प्रदेश स्तरीय गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या 12,981 दर्ज की है, जिससे यह भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में 10 साल के अंदर गिद्धों की संख्या दोगुनी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO का अध्यक्ष कौन सा देश बना? ये बना है भारत। भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता कहाँ ग्रहण करी? मालदीव के माले में। इस संगठन में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अभी तक इस संगठन की अध्यक्षता बांग्लादेश कर रहा था, लेकिन अब भारत को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन मालदीव में हो रहा है। कब से कब तक? 20 से 22 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मृत अंगदाताओं और परिजनों को उनके सम्मान की नीति घोषित की है? ये की है पुदुचेरी ने। क्या किया है? मृत अंगदाताओं और परिजनों को उनके सम्मान की नीति। पुदुचेरी सरकार ने अंगरक्षकों को जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मनुष्य 6 अंग, किडनी, हृदय, दांत, यकृत, अग्नाशय और आंत का दान कर सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली पायलट बन गई हैं? ये बन गई हैं इशिता भार्गव। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। भारत भी चीन के बाद विमान के चालक दल के लिए EPL लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। कौन सा? दूसरा। क्या लागू करने वाला? EPL, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया 2 साल के लिए, मार्च 2027 तक। V अनंत नागेश्वरन ने जनवरी 2022 में 3 साल के कार्यकाल के लिए 18वें CEA के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने किनका स्थान लिया था? KV सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा हैदराबाद में। किस चीज का आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला हरित बजट, ग्रीन बजट पेश किया? ये किया है राजस्थान सरकार ने। कौन सा बजट? हरित बजट, ग्रीन बजट। 2025-26 के लिए राज्य के पहले 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की घोषणा की है, जो राज्य के कुल व्यय का 11.34% है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नए नामरत्न 2.0 की शुरुआत की है? ये की है केरल ने। केरल सरकार ने रेमेडियो के साथ मिलकर नए नामरत्न 2.0 की शुरुआत की है, जो पुरानी आंखों की बीमारियों की जांच के लिए एक AI सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा नए नामरत्न 2.0 के ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए 2 प्रमुख दीर्घकालीन नेत्र रोगों, ग्लूकोमा और आयु संबंधी मैकुलर डीजनरेशन की जांच को भी शामिल कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में OPEC प्लस पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है ब्राजील। किसमें? OPEC प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? ये बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं वनडे क्रिकेट में। पहले कौन है?
विराट कोहली। विराट कोहली ने 222 पारियों में 11,000 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने 261 पारियों में 11,000 रन बनाए हैं। और इनके बाद इस सूची में महान सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली का नंबर आता है। नेक्स्ट, चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चमगादड़ों में एक नए कोरोना वायरस की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया HKU5-CoV-2 वायरस। इस अध्ययन का नेतृत्व वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली ने किया, जिन्हें बैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस उन्हीं प्रोटीन का इस्तेमाल कर कोशिकाओं यानी सेल्स में घुसता है जो कोविड-19 फैलाने में SARS-CoV-2 वायरस में थे। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटी GBBC में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये रहा है पश्चिमी बंगाल। किसमें? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटी में। पश्चिमी बंगाल लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। सेकंड स्थान उत्तराखंड, थर्ड असम का और उत्तर प्रदेश का 16वां स्थान। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेजराना 1। मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। नेक्स्ट, अली ए लीलांग का त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता मिसिंग ट्राइब द्वारा। कौन सा त्योहार? अली ए लीलांग त्योहार। असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति द्वारा यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। त्योहार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। अली, अली का अर्थ है फलिया, ए का मतलब है बीज और लीलांग का अर्थ है बोना। साथ में देखें तो अर्थ हुआ फलियों के बीज बोने का मौसम। नेक्स्ट, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। कौन सी ज्वालामुखी? माउंट डुकोनो। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो में विस्फोट हो गया। हाल्माहेरा द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी से 2000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार निकला तथा ज्वालामुखी के दक्षिण में घने सफेद से भूरे बादल छा गए। किस द्वीप पर स्थित है? हाल्माहेरा द्वीप पर। नेक्स्ट, हाल ही में टोंकिंग की खाड़ी क्यों खबरों में रही? ये रही वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने टोंकिंग की खाड़ी में अपने आधार रेखा के दावे को परिभाषित करते हुए एक नक्शा प्रकाशित किया। किसने? वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने टोंकिंग की खाड़ी में अपने आधार रेखा के दावे को परिभाषित करते हुए एक नक्शा प्रकाशित किया है। टोंकिंग की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित एक खाड़ी है, जिसके पूर्व में उत्तरी वियतनाम, उत्तर में चीन के ग्वांगशी प्रांत और पश्चिम में चीन का हाइनान द्वीप तटवर्ती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? ये किया गया शशिकांत दास को। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को अब प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। शशिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 PK मिश्रा के साथ मिलकर काम करेंगे। पहली बार है जब प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव होंगे। इस बार अतिरिक्त प्रधान सचिव की जगह 2 प्रधान सचिव ही बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई? ये देखी गई 31.5% की। भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कमी देखी गई। और वैश्विक स्तर पर
इस दौरान मृत्यु में 39.5% की कमी देखी गई। विश्व स्तर पर हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है नागालैंड। नागालैंड राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर कौन रही? ये रही हैं एलिस वॉल्टन। अमीर महिलाओं की लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर रही। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए सख्त भू कानून को मंजूरी दी है? ये दी है उत्तराखंड सरकार ने। किस कानून को? भू कानून को, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। कौन सा? मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता खिताब। इन्होंने 13.50 सेकंड में 80 क्रम रहित संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीती। नेक्स्ट, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक प्रस्तुति देके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है 139 कलाकारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड खजुराहो नृत्य महोत्सव में। नेक्स्ट, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए? ये किए हैं 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसने? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ने। नेक्स्ट, हाल ही में एन प्राउड पहल किस राज्य ने शुरू की? ये की है केरल सरकार ने। कौन सी पहल? एन प्राउड। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर और अप्रयुक्त दवाओं को एकत्रित करने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट, देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। ये देश का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नेविगेशन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? सिंगापुर में। नेक्स्ट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, ट्रेलगार्ड एआई क्या है? ट्रेलगार्ड एआई एक एंड टू एंड एआई आधारित कैमरा सिस्टम है। ट्रेलगार्ड एआई ने ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को कम करने में सहायता की है। नेक्स्ट, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा इटली के ट्यूरिन में। किसका? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 8 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक। भारतीय दल में 30 एथलीट और 19 लोगों का सपोर्ट स्टाफ शामिल है। टोटल 49। नेक्स्ट, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। किसका आयोजन? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर,
दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? ये बनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा। अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है अजमेर में। अजमेर में ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए समझौते कर साझेदारी सुदृढ़ की? ये की है भारत और नेपाल देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए समझौते कर साझेदारी को सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे सऊदी अरब के रियाद में। कौन से गेम? प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम कब? 2027 में। कहाँ? सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट, हाल ही में एलन मस्क ने धरती का सबसे स्मार्ट AI लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रोक 3। क्या है ये? ये धरती का सबसे स्मार्ट AI है। किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को लॉन्च किया? ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सी नीति? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025। नेक्स्ट, गूगल ने अपना नया ऑफिस अनंत कहाँ पर खोला? ये खोला है बेंगलुरु में। क्या खोला है गूगल ने? अपना नया ऑफिस अनंत खोला है। करीब 16 लाख वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस केंद्र में 5000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। गूगल के हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव और पुणे में भी केंद्र हैं, लेकिन अनंत भारत का सबसे बड़ा केंद्र होगा। नेक्स्ट, भारत कतर दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक कितने अरब डॉलर होने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 28 अरब अमेरिकी डॉलर। किन किन देशों ने? भारत और कतर ने। कब तक? 2030 तक व्यापार को 28 अरब अमेरिकी डॉलर होने का लक्ष्य रखा है। दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट, जी सफल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये की गई है गुजरात सरकार द्वारा। कौन सी योजना? जी सफल योजना। इसका उद्देश्य क्या है? अंत्योदय परिवारों, वंचित परिवारों की आजीविका को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। गुजरात ने वंचित परिवारों की 50,000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया? ये किया है यूनेस्को ने। कौन सा अभियान? विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। अब यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी? ये बनी है रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला हैं। इनसे पहले दिल्ली की अन्य महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना हैं। ये भारत में महिला मुख्यमंत्री बनने वाली 18वीं महिला हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये बनाया है 22वां स्थापना दिवस। किसने? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत
19 फरवरी 2024 से किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां से चालुक्य युग के 3 दुर्लभ कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं तेलंगाना के विकाराबाद में। क्या? चालुक्य युग के 3 दुर्लभ कन्नड़ शिलालेख। नेक्स्ट, उद्यमिता के लिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये किया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। क्या शुरू किया है? उद्यमिता के लिए एआई। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी? ये दी है 2025-26 तक। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 2018 में। उद्देश्य क्या है? प्रभावशाली खरीद संचालन और मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से किसानों के लिए मूल्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? ये लग गया है झारखंड में। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 साल तक प्रभावी होगा। नेक्स्ट, डंबुर झील किस राज्य में है? ये है त्रिपुरा में। कौन सी झील? डंबुर झील। त्रिपुरा में भूजल के स्तर में कमी और लौह मात्रा के बढ़ने के कारण इसके प्रदूषित होने से बढ़ती चिंताओं के समाधान के लिए अगरतला सहित प्रमुख शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए डंबुर झील का पानी उपयोग में लाने पर विचार किया जा रहा है। गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।